एक वक्त था जब भारत से वैक्सीन सप्लाई होने पर दुनिया के कई देश भारत की तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन अब दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन प्रोग्राम की स्थिति डावाडोल है। ऐसे में अमेरिका भारत की सहायता के लिए आगे आया है तो उसका सम्मान होना चाहिए। अमेरिका WHO की कोवैक्स स्कीम के तहत भी और दोस्ती के नाते भी भारत को वैक्सीन देगा। भारत को यह मदद फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन के रूप में मिलेगी, लेकिन अमेरिका से भारत को कुल कितनी वैक्सीन डोज मिलेंगी इसकी घोषणा अभी नहीं की गई है। हालांकि अमेरिका से वैक्सीन की यह मदद इसी महीने मिलनी शुरू हो जाएगी। अमेरिका से भारत को यह वैक्सीन किस आधार पर मिलेगी इसका जवाब भी व्हाइट हाउस ने दिया है। दरअसल अमेरिका आज वैक्सीन बाकी देशों को देने की घोषणा जरूर कर रहा है, लेकिन इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका ही वो देश रहा जिसने वैक्सीन के रॉ मटेरियल को भी वैक्सीन उत्पादक देशों को देने से इनकार कर दिया था। वैसे अमेरिका पहला देश नहीं है जिसने भारत को कोवैक्स स्कीम के तहत वैक्सीन देने का ऐलान किया है। इससे पहले मई की शुरुआत में स्वीडन कोवैक्स अभियान के तहत भारत को एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की 10 लाख डोज देने की घोषणा कर चुका है। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कि फाइजर और मॉडर्ना को क्षतिपूर्ति की जिम्मेदारी से छूट देने से मना कर चुका भारत अब विदेशी वैक्सीन कंपनियों को यह छूट देने के लिए क्यों तैयार है। अब हम आपको उस कोवैक्स स्कीम के बारे में बताते हैं जिसमें भारत पहले दान करता था लेकिन अब लाभार्थी है। इस स्कीम का लक्ष्य कोरोना वैक्सीन की 200 करोड़ डोज इस वर्ष के अंत तक अलग अलग देशों में फ्री सप्लाई करना है। यह स्कीम विश्व स्वास्थ्य संगठन के समर्थन से चल रही है जिसमें वैक्सीन सप्लाई का जिम्मा यूनिसेफ के पास है। इस स्कीम का मकसद उन देशों में तेजी से कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करवाना है जो अपने दम पर इस महामारी से मुकाबला नहीं कर सकते। इस स्कीम के तहत 122 देशों को अब तक 6 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन डोज सप्लाई की जा चुकी है। इस कोवैक्स स्कीम में भारत दोहरी भूमिका में है, यानी भारत इस योजना के तहत वैक्सीन का आपूर्तिकर्ता भी है और लाभार्थी भी है। यही वजह है कि अमेरिका ने भारत को कोवैक्स के तहत वैक्सीन देने का फैसला किया है। हालांकि इससे पहले भारत इस स्कीम के जरिए कई देशों को करोड़ों डोज मुफ्त में दे चुका है, लेकिन भारत में कोरोना की दूसरी लहर और वैक्सीन की कमी ने कोवैक्स स्कीम को भी झटका दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत से वैक्सीन सप्लाई रुकने की वजह से कोवैक्स स्कीम में 1 करोड़ 40 लाख वैक्सीन डोज की कमी हो गई है। अप्रैल में वैक्सीन एक्सपोर्ट बंद होने से पहले तक भारत का सीरम इंस्टीट्यूट इस स्कीम के तहत वैक्सीन देने वाला सबसे बड़ा सप्लायर था। सीरम इंस्टीट्यूट को कोवैक्स के तहत 100 करोड़ वैक्सीन डोज अन्य देशों को अगस्त 2021 तक दान के रूप में एक्सपोर्ट करने थे। सरकारी डेटा के अनुसार सीरम इंस्टीट्यूट ने अप्रैल 2021 तक 95 देशों को कुल 6 करोड़ 62 लाख डोज एक्सपोर्ट किए, जिनमें से सिर्फ 1 करोड़ 98 लाख डोज ही कोवैक्स प्रोग्राम के तहत सप्लाई किए। इसके अलावा भी भारत ने करीब 1 करोड़ 70 लाख डोज 48 देशों को दान के रूप में दी, लेकिन अब भारत में वैक्सीन की कमी हुई और भारत को दूसरे देशों से वैक्सीन खरीदनी पड़ रही है और कोवैक्स के तहत भी लेनी पड़ रही है। अमेरिका अब कोरोना वैक्सीन के प्रति पूरी दुनिया के साथ उदार नीति दिखा रहा है और चीन के खिलाफ आक्रामक हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अपनी खुफिया एजेंसियों को 90 दिनों के अंदर कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जानकारी जुटाने का आदेश दे चुके हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि भारत समेत पूरी दुनिया जानना चाहती है कि क्या यह वायरस चीन की वुहान लैब से निकला। इस सवाल का जवाब मिलना क्यों जरूरी है, इसका अंदाजा अमेरिका में टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट के सह निदेशक पीटर हुटेज के बयान से लगता है, जिन्होंने कहा है कि अगर यह पता नहीं लगता कि महामारी की शुरुआत कहां से हुई तो इससे दुनिया पर भविष्य में इस तरह के कहर की आशंका बढ़ती है। हुटेज ने कहा कि जब तक हम ये न जान लें कि कोविड-19 कहां से पनपा तब तक आगे कोविड-26, कोविड-32 का सामना भी करना पड़ सकता है। यानी अगर कोरोना वायरस के फैलने में चीन की कोई साजिश है तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी है। और अब यह थ्योरी मजबूत होती जा रही है कि कोरोना वायरस चीन की वुहान लैब से लीक हुआ। यह शक इतना गहरा हो चुका है कि जो लोग पहले लैब लीक थ्योरी को नकार रहे थे वो भी अब इस थ्योरी की जांच की मांग कर रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने महामारी की शुरुआत में वुहान लैब थ्योरी को नकार दिया था, लेकिन अब वो भी मान रहा है कि वायरस वुहान के लैब से निकला हो सकता है। यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के हेल्थ एडवाइजर डॉक्टर फाउची ने भी जिस कोरोना वायरस को प्राकृतिक बताया था, उन्होंने भी अब लैब लीक की थ्योरी की जांच को जरूरी बताया है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड